उसी का जिस अर्थ से हम हुए हैं वो अर्थ दिया हुआ है, हम उसका भी तरह करेंगे। और आशी बरासी भी है, कैलाशनाथ भी है, यानी इतने लोग आ जाए हैं जिनको हम सभी के परिचय वगैरह देखेंगे। आज हम सभी उपस्थित हुए हैं और जीवन जीने की कला जिजीविषा हम लोगों के अंदर से समाप्त हो रही है। हम जीवन की तरह तरह हर विधाओं पर चिंता करते हैं और जीवनी शक्ति को लगातार हो रहे हैं। एक कविता है, चिंता मत कर तो इस नश्वर शरीर की गतिपति, यह देह रहे या जाए छोड़ो तो इसे नियत मत। जब कार्य शेष है इसका तब जाता है तो जाए, प्रारब्ध कर्म इसको चाहे जहाँ बुलाए। जय मां सरस्वती। आप भारत के महामंत्री हैं, मुख्य कार्यकारी हैं और वरदान दे मां शारदे, आसक्त को मां शक्ति दे और भक्त को मां भक्ति दे। कुछ अभागे जो जगत में मां उन्हें अनुरक्ति दे। हारे हुए संसार में जो जिंदगी का सार दे, वरदान दे मां शारदे। ना हो कभी भी कामनाएं, ना हो कभी भी कामनाएं, भावनाओं से बड़ी। ना हो कभी भी कामनाएं, भावनाओं से बड़ी। आशीष तेरा मिल ही जाता जब जब बाबर नैया पड़ी। अभिव्यक्ति सार्थक हो सदा तू लेखनी में धार दे, वरदान दे। पार्वती मते हर हर महादेव। उसी साइड खुशी की माँ वाह क्या बात है, ये भी कर रहा है पत्थर में। हम सभी आपको यह सम्मान दे करके स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं। ये हर चीज होती है हमें हर जगह अपने अतिथियों को देंगे कि आप इस खुशी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि श्री ए.पी. मिश्रा जी की पुत्री आज के इस कंप्यूटर के युग में जहाँ बच्चे दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, वहीं कुमारी खुशी मिश्रा साहित्य जगत में पदार्पण की कोशिश कर रही है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जीने लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं चली।
मैं अपनी तरफ से शुभकामना व्यक्त कर रहा हूँ कि तुम शिखरों तक बढ़ते जाना जहाँ क्षितिज का अंत नहीं, और इससे अच्छी कृति आपकी और भविष्य में आए। इन्हीं शुभकामना के साथ आप सभी को कि किताबें अंधेरे में देती उजाला, किताबों में गिरते हुए को संभाला। मैं आप सभी बड़ी अपेक्षाओं के बाद इतनी खुशी बिटिया ने आगे कदम बढ़ाया है, और इस विश्वास के साथ कि हम सभी को ये खुशियों की तारतम्यता से भर देगी, और इस कहीं खुशी की जगह पर कोई और समस्या या और कठिनाइयाँ या इसके विलोम में कहा जाए कभी उसका कल्पना नहीं रहेगी। और यह मेरी भावना है, यह विचार है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। उसने लिखा कि शब्द मेरे पिता है और मैं उसका अर्थ, लास्ट में देखा वो दिखाई दिया। जीवन में जो पिता है वो ईश्वर के अंश का प्रतीक है, जो एक तरीके से अमृत तो है। शब्द जो है अक्षर से बना है और अक्षर स्वयं अमर है, उसका क्षरण नहीं होता और तब शब्द बनता है। तो पिता के रूप में जब अर्थ के रूप में पुत्री आती है तो अमृत को प्राप्त करती है और समाज को अमृत देती है। पुत्री को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, और नित्य जो है साहित्य सृजन करते रहें और साथ साथ अपना अध्ययन अध्यापन जो आपकी मंजिल है उसको प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो मैं समझ रहा हूँ कि उसको प्रयास नहीं करना पड़ा है और ये पूर्व जन्म से कवित्री है, तो यह तो स्फुटित हो रहा है इसका काव्य। मैं इसको काव्य रूप में ही कहूँगा कि कविताएं प्रस्फुटित हो रही हैं, और निश्चित रूप से आने वाले दिन में हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा भी कि ये तो प्रारंभ है, तो निश्चित रूप से भारत ही नहीं पूरे विश्व की स्थिति पर अपना नाम अर्जित करेगी। यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यक्षगण को हृदय से प्रणाम व आभार व्यक्त कर रही हूँ कि वह इस कार्यक्रम में एक विशेष पात्र बनकर उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए मैं उनकी सदैव आभारी रहूंगी। और मैं 2 लाइन कहूँगी अपने प्रकाशन के लिए, जिन्होंने मेरी किताब छापी है, मेरा मान बढ़ाया है, मैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी। जल जाता है वह दिए की तरह, जल जाता है वह दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। जल जाता वह है दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है, हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। आगे बढ़ते हुए मैं शाही प्रकाशन के संस्थापक व संपादक श्री जगदीश द्विवेदी कुंठित जी को आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके कारण मैं आज एक किताब का रूप ले रही हूँ। कुंठित अंकल ने मुझे साहित्य के क्षेत्र में जोड़ा, मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे नए नए रोचक तथ्यों के बारे में बताया, समझाया, जिसके कारण आज मेरी कागज की लेखनी एक किताब बन चुकी है। उन्होंने मेरी पुस्तक छापकर मेरा मान भी बढ़ाया है और गुरु दक्षिणा में क्या, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, उसके लिए मैं 2 पंक्तियां भी कहना चाहूँगी। क्या दो गुरु दक्षिणा, क्या दो गुरु दक्षिणा, मन ही मन में सोचूं, चुका न पाऊं ऋण मैं तेरा, चुका न पाऊं मैं ऋण तेरा, अगर जीवन भी अपना मैं तेरा। प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ, और इस कार्यक्रम को जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ सब उन्हीं की कृपा पाप से मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी पाप से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके यहाँ कमर्शियल मैनेजर के पोस्ट पे हूँ, लेकिन हमें GM के तौर पर बतौर हमेशा रखते हैं। वाह! और कभी किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमेशा हमारे मनोबल को ऊपर उठाते रहते हैं। मेरा एक मानना रहा है कि कभी हम लोगों ने दिवाली मनाते हुए सोचा है कि पहला दीप किसी ने बना होगा, उसकी ख्वाहिश क्या रही होगी, उसकी कामनाएं क्या रही होंगी, उसके दीप बनने की उत्तेजना क्या रही होगी, और उसका परिणाम है कि आज
वर्ष में एक या अनेक बार खुशियों की दिवाली हमारे घर आती है। यह पुस्तक मिश्रा जी के परिवार में दिवाली जैसी कोई नई घटना लाने के लिए दीप बढ़ने की पहली घटना है। बने चेहरे को संवरने की क्या जरूरत है, सादगी में तो कयामत की अदा होती है। जब मस्जिद में अदा करने को नमाज न जाने कितनी कदा होती है।